मित्रता टूट गई। मान्यवर, महाभारत रचती है वाणी के घाव में कि अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत खड़ी हो जाती है। ऐसा सच ना बोले जो तीखा हो, कड़वा हो। विचार, यदि आपने तीखा सच बोला है तो महावीर कहते हैं कि वह सच भी झूठ है, उसे सच नहीं बोला जाता। एक गाय भाग रही है पूरब की तरफ, कसाई खड़ा है और उसने पूछा कि गाय कहां गई, और तुमने सच बोला वहां गई, वह सच भी झूठ है, क्योंकि उसके प्राण अब संकट में आ गए। ऐसा सच नहीं। आप झूठ बोले कि नहीं वो इधर गया है, वह झूठ भी सच है, क्योंकि उसमें अहिंसा है, उसमें करुणा है, उसमें दया है। ऐसा सच ना बोले कि किसी को फांसी लग जाए, किसी के प्राण संकट में पड़ जाए। एक चिड़ियाबाज अपने हाथ में चिड़िया लेकर के एक मुनि के पास पहुंचा कि आप जैन मुनि हैं, दिगंबर हैं, आप अहिंसा का पालन करते हैं और सत्य भी आपका महाव्रत है, बताओ तो सही कि ये मेरी मुट्ठी में जो चिड़िया है ये जिंदा है या मर गई है। मुनि समझ गए कि संकट में डाल दिया इसने। मैंने कहा ना कि सच के साथ बुद्धि और विवेक होना जरूरी है। मुनि ने बुद्धि का प्रयोग किया कि यदि मैं कहता हूं कि मर गई तो ये छोड़ देगा, और ये छोड़ देगा तो कहेगा कि झूठ बोलते हो, तो मेरे सत्य महाव्रत का क्या होगा। मैं झूठ नहीं बोलता। और यदि मैं कहूं कि ये जिंदा है, सच कहता हूं, तो ये गर्दन दबा देगा, अहिंसा महाव्रत नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगी। मुनि संकट में, धर्म संकट में, मर गई बोले तो सत्य महाव्रत जाता है, और जिंदा बोले तो अहिंसा महाव्रत चला जाता है। मुनि ने उस सत्य के धर्म के समय, उस धर्म संकट में बुद्धि का प्रयोग किया, विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने कह दिया, ऐ शिकारी, ये चिड़िया मरी भी है और चिड़िया जिंदा भी है। ये अनेकांत की बुद्धि, शादवाद की बुद्धि, इसकी जिंदगी मौत तेरे हाथ में है। तू चाहे तो मार दे और तू चाहे तो जिंदा रख। अहिंसा भी बची और सत्य भी बच गया। दोनों धर्मों का बुद्धि और विवेक से पालन हो गया। शिकारी ने कहा कि अब समझ आया कि जैन मुनि केवल नंगा नहीं रहता, उसके पास बुद्धि, विवेक और ज्ञान भी हुआ करता है। और उसने लेकर के चिड़िया को छोड़ दिया। दोनों व्रत पल गए, चिड़िया का जीवन भी पल गया। सच के साथ यदि बुद्धि ना हो तो वह सच झूठ बन जाता है। अंतिम बात कह के विराम देता हूं। एक राजा काना था, उसने बहुत सारे चित्रकारों को बुलाया कि एक मेरा खूबसूरत सा चित्र बनाओ। चित्रकार धर्म संकट में कि काने का खूबसूरत कैसे बन सकता है, हाथ पैर टूटे हो तो कपड़ा डाल दो, अब आंखी फूटी है एक, और ये कह रहा कि इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर। अब काना भी कभी सुंदर होता है? आंखों की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता तो आंखों से होती है। ध्यान रखना, कोई आदमी किसी से पहली बार मिलता है तो चेहरा नहीं देखता, क्या देखता है? आंखें देखता है। और आंखों का ही अट्रैक्शन है सब, आंखों का ही आकर्षण है। आंखें सुंदर तो सब सुंदर, और एक ही आंख फूटी है तो अब क्या बचा चेहरे में सुंदरता? सारे चित्रकार हार गए। राजा है, सच बनाने नहीं देगा, और झूठ हम बना नहीं सकते क्योंकि हम चित्रकार हैं। सच बनाओ तो राजा बदसूरत दिखेगा, एक आंख काना, और यदि दोनों आंख बनाते तो हम चित्रकार झूठे हो जाएंगे। एक आया चित्रकार मेरे पास कि क्या करूं महाराज। मैंने कहा बुद्धि का प्रयोग कर। मैंने उसके कान में एक मंत्र दिया कि जा अब बनाना चित्र। उसने बनाया चित्र। राजा ने 1000 सोने की मोहरें दी।
कितना सुंदर चित्र मेरा कोई नहीं बना सका, और सच भी बनाया और सुंदर भी बनाया। मैंने उससे इतना ही कहा था कि जा, राजा है ना, बहादुर है, चित्र बनाते समय उसके हाथ में धनुष बाण पकड़ा देना और निशाना साधते हुए बनाना। समझ गए क्या? और जब निशाना साधो तो एक आंख क्या, दोनों आंख वाले भी एक बंद कर लेते हैं। ध्यान रखिए, दोनों आंख वाला भी काना बनता है तब निशाना सधता है। और मैंने कहा साइड पोज बनाना, निशाना साधे हुए, चित्र सुंदर हो गया। सच को मीठा बना दिया। कौन कहता है सच कड़वा होता है? कला आना चाहिए सच को मीठा बनाने की, सच को मधुर बनाने की कला तुम्हारे अंदर आ गई तो सच कभी कड़वा नहीं होता। हकीकत में देखो तो दूध खारा नहीं होता, दूध कड़वा नहीं होता। बुढ़ापे बुखार में मुंह कड़वा हो जाए तो दूध भी कड़वा लगता है। मेरे भाई, दूध को गाली मत दो, मुंह का जायका सुधारो। 4 मुनक्का काला नमक जीरा डालकर तवे में सेको, जायका सुधर जाए, उसके बाद दूध पी लो, दूध मीठा लगने लगेगा। ध्यान रखना, सत्य को मीठा बनाने का प्रयास करिए, वही सत्य सत्य है जो मीठा बन जाए। ध्यान रखना मेरे भाई, परीक्षा जब भी होती है तो सोने की होती है, हीरे की होती है, कंकड़ पत्थर की परीक्षा नहीं होती। और परीक्षा के क्षणों में सत्य में बुद्धि और विवेक को जोड़ दो। तो जब जब बुद्धि और विवेक जोड़ी है ना इस दुनिया में सत्यवादियों ने, तो सेठ सुदर्शन की सूली सिंहासन हो जाती है। जब जब सत्य से बुद्धि जुड़ी है तो घड़े का नाग फूल का हार हो जाता है। और जब जब सत्य के साथ बुद्धि जुड़ी है तो मीरा का जहर अमृत का प्याला हो जाया करता है। सच जहर नहीं, सच मीठा है।